अम्मा पापा के इंतकाल के बाद मुझे घर आना भी बोझ लगता था। और अब घर वो जगह है जहां सबसे ज्यादा मेरा दिल लगता, क्योंकि तुम यहाँ पे हो। अल्लाह नीर, उफ मेरे अल्लाह। शौकत, सब्र करें, अल्लाह को यही मंजूर था। मिनाल, आप आप मेरे लिए नेमत से कम नहीं। कॉल हाँ हाँ हाँ, कॉल। मेरी पहचान, मेरी ज़मीन, मेरी कहानी, मेरी यकीन। सलार, आप आ गए? आप नशे में हैं? वाह, बहुत जल्दी पता चल गया तुझे। ये आपने क्या हालत बना रखी है? आप ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? ऐसा क्या कर दिया मैंने? हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझसे किस तरह बात कर रहे हैं सलार? किस तरह बात कर रहा है? क्योंकि मैं कर सकता हूँ, मेरा दिल कर रहा है। मैं हूँ सलार सरवर। आपको कौन लेकर गया था? बहुत ज्यादा जबान नहीं चल रही तेरी? बहुत जबान चल रही है आप तेरी। क्या कर रहे हैं? अपनी औकात में रह, अपनी औकात मत भूल, वरना वो हाल करूंगा तेरी सोच। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा मैं? हाँ, बोल ना। ये आप नहीं हो सकते हैं। ये आप किस तरह बात कर रहे हैं? आप किस हालत में हैं? कितनी बेवकूफ है तू, हाँ? कितनी बेवकूफ है। तुझे लगता है मैंने तुझसे मोहब्बत करके शादी की? तेरी माँ ने इस घर के एवज मुझे बेच दिया था। आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं सलार। झूठ? झूठ? सच सुनने की आदत नहीं है तुझे। सच सुनने की आदत नहीं है। सच दिखाता हूँ तुझे, कुछ दिखाता हूँ। हट। जान आओ, अंदर आओ। ये मेरी बीवी, मेरा सब कुछ, मेरी माया। कैसी लगी मेरी चॉइस? ये आप क्या बोल रहे हैं? सच बोल रहा हूँ। इसे कहीं यहाँ से जाए। खबरदार! अगर माया की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सलार, ये आप क्या कर रहे हैं? बात सुन मेरी बीवी है वो, उसकी इज्जत कर। सलार, ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या? ये इस रिंग की असल हकदार माया है। माया, माय बेबी, माय वाइफ, माय लाइफ। चल निकल मेरे घर से। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं सलार। निकल यहाँ से। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं।
तेरी माँ ने इस घर के एवज तुझे मुझे बेच दिया था। तुम्हें सब रुखसत कहती है तस्नीम? रुखसती तो वो होती है जहां बाप अपनी बेटी को दुआओं के साए में भेजता है। ये सौदा है, सौदा। मिनाल, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, मैं तुम्हारा एतबार नहीं तोड़ूंगा। मैं वाकई तुम्हें बहुत खुश रखना चाहता हूं। बस एक बार मुझे मौका दो। आखिरकार हम एक हो गए। मेरे पास तुम हो फाइनली यार। कभी कभार लगता है कि ये एक हसीन ख्वाब है। सलार, हमने बहुत सब्र किया है, बहुत इंतजार किया है इस दिन का। और आखिरकार सब ठीक हो गया। वैसे एक बात पूछूं? हाँ। तुमने मिनाल से शादी की ही क्यों थी? मजबूरी थी, करनी पड़ी शादी। मैं चाहता था कि जल्द से जल्द हर चीज मेरे नाम पे हो जाए। कहीं ना कहीं डर था कि पप्पू को तमाशा ना करता, इसलिए सबके सामने अच्छे बनने का ड्रामा किया मैंने। और बात रही मिनाल की, वो बस एक खिलौना थी। दिल भर गया, फेंक दिया। सलार, लेकिन लीगल कामों में तुम्हारी फुप्पो कुछ नहीं कर सकती थी। आई नो, बट मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई रिस्क लूं। माया, तुम्हारे हाथ पे ये रिंग बहुत खूबसूरत लग रही है। क्या फायदा इसे गिफ्ट का? क्यों? ये रिंग तो मिनाल की थी ना, और वैसे भी तुमने मुझे कभी अपना कुछ लेकर नहीं दिया। तो बोलो ना मेरी जान, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सोने का ब्रेसलेट चाहिए, और वो ऐसा हो जो सिर्फ मेरा हो, किसी के हाथ से छिना हुआ ना हो। बंदा हाजिर है, आप जब कहेंगी हम ब्रेसलेट लेने चले जाएंगे। पक्का? बिल्कुल पक्का। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। थैंक यू सलार। आई लव यू।
चलो बेटा, इधर आओ। मनाल, मनाल, क्या हुआ है बेटा? कैसी हालत बना रखी है? सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं? मुझे लगता है कुछ नहीं खाया। बैठो, मैं भी आती हूँ। ला 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 ला। आप कहाँ पर जा रहे हैं तैयार होकर? मार्ट पे जा रहा हूँ। काम भी कोई चीज होती है? बिल्कुल नहीं, आज आप कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, और इसकी क्या वजह? भाई आज हमारी शादी का पहला दिन है और आज भी आपको मार्ट की पड़ी है। अच्छा, ओ ये बात है। तो क्या हुक्म है मेरी बीवी का? हुक्म यह है कि आज का पूरा दिन आज आप मेरे साथ गुजारेंगे। जो हुक्म मेरे आका। वैसे जब तुम हंसती हो ना, बहुत खूबसूरत लगती हो। बस बस, ज्यादा फ्लटरिंग की जरूरत नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, वो आज हमें ब्रेसलेट लेने जाना था ना, फिर मत कहना कि मैं भूल गया। जिसकी आप जैसी बीवी हो वो कोई चीज भूल सकता है? देखेंगे। चलो फिर आज सिर्फ तुम और तुम्हारा ब्रेसलेट। डन? खुश हो ना? अनार, बेटा थोड़ा पानी पियो। ये लो बेटा। ये लो, थोड़ा सा खाना खा लो। खा लो बेटा, खुद को ऐसे खत्म मत करो। मनाल, आखिर मुझे बताओ तो कि बात क्या हुई है? मुझे पहले ही दिल में डरका था कि सलार कभी नहीं सुधर सकता, और आज उसने ये बात साबित कर दी है। अफसोस है इस लड़के पर जिसने अपनी इतनी प्यारी, इतनी अच्छी और फरमाबरदार बीवी की कदर नहीं की। मनाल, देखो शायद अच्छा मनाल, तुम थोड़ा आराम कर लो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं फैसला कर चुकी हूँ। मुझे सलार के पास वापस नहीं जाना, और अब इसके आगे बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ ठीक है, अब तुम आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ काशिफ, मैं नहीं आ सकता। मेरा माया के साथ प्लान बना हुआ है पहले से। मैं उसको कमिट कर चुका हूँ यार। तुम लोग एंजॉय करो। नहीं आ रहा। बाय बाय बाय। कहाँ रह गई? आखिर तुमने क्या किया है सलार? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या हो गया पप्पू? मैंने क्या किया है? ये तुम पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है? मैंने दूसरी शादी की है, कोई जुर्म तो नहीं किया। मुझे तुम्हारा ये लहजा सुनकर कोई हैरत नहीं हो रही, क्योंकि मेरे दिल में शुरू से ये बात थी कि सलार कभी नहीं बदल सकता। अगर ये बात आपको पहले से पता थी तो इधर आके सवाल क्यों कर रही हैं? सवाल मैं इसलिए करने आई हूँ कि मेरा ज़मीर अभी जिंदा है,
तुम्हारी तरह बेहिस नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुमने मनाल के साथ ऐसा क्या किया है जो वो घर छोड़कर चली गई है, और तुम्हें इस बात का जरा एहसास नहीं है? वो अपनी मर्जी से गई है यहाँ से, और मैंने दूसरी शादी की कोई जुर्म नहीं किया, हर कोई करता है। दूसरी शादी? ये कहाँ लिखा है कि दूसरी शादी के बाद पहली बीवी को इतना तंग किया जाए कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए? एक्सक्यूज मी, आप यहाँ आकर मिनाल की इतनी साइड क्यों ले रही हैं? वो खुद अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गई है, उसे खुद रिश्ता नहीं रखना था। तुम चुप रहो, पता नहीं कैसे घर से आई हो तुम। खबरदार फुप्पू, अगर आपने इस लहजे में माया से बात की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं यहाँ तुम्हें अपने भाई सरवर का बेटा समझ कर आई थी, लेकिन मैं भूल गई थी कि तुमने हमेशा मेरे भाई को आजमाइश में डाले रखा। अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारे जोड़ की लड़की मिल गई, वरना तुम मनाल जैसी लड़की को डिजर्व भी नहीं करते थे। मिनाल में ऐसा था ही क्या? एक मीडियोकर शक्ल की लड़की जो हमेशा से मेरे घर में किराएदार रही। हाँ, शायद मनाल आम शक्लो सूरत की लड़की थी, लेकिन किरदार, ये लड़की मिनाल जैसे आला किरदार के मालिक के पांव की धूल भी नहीं है। फुप्पो, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, आप प्लीज यहाँ से चली जाए। जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे इंसान के घर में खड़े होने का, जिसे रिश्तों की कदर नहीं है। मेरी पहचान, मेरी ज़मीन, मेरी कहानी, मेरी यकीन। और मिनाल ने ना तुम्हारा दिमाग खराब करके रख दिया, सो प्लीज मुझे मिनाल मत समझना। इतना बड़ा शहर है यार, बाहर से जाके कुछ खा लो, लेकिन नहीं, मेरा ही दिमाग खराब करना है। जाओ यार, मुझे सोने दो, सुबह ही सुबह दिमाग खराब कर देते हैं आखिर। हेलो, क्या कह रहे हो? मेरी पहचान, मेरी ज़मीन, मेरी कहानी, मेरी यकीन। मिनाल, मुझे जैसे तुम्हारे बारे में पता चला, रहा ही नहीं गया। जो अल्लाह को मंजूर हो। लेकिन यार, इस सब में तुम्हारी क्या गलती थी? तुमने तो हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचा। जिंदगी हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं करती। यार देखो, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त टूट चुकी हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुनज़्ज़ा आंटी सालार से बात कर सकती हैं। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जो मेरे साथ हुआ है ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। एक इंसान जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उसने मुझे सबसे ज़्यादा दर्द दिया, और अब इस दर्द की शिद्दत कम नहीं होगी। मैं इस बारे में अब और कुछ कहना नहीं चाहती, ना सोचना चाहती हूँ, ना सुनना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। अच्छा तुम्हें पता है, 2 हफ्तों बाद मेरी शादी है। इतनी जल्दी? हाँ यार, वो जैन की मामा 2 हफ्तों बाद उम्रे पर जा रही हैं, तो वो चाहती हैं कि हमारी शादी हो जाए, और सब बड़ों ने भी फैसला किया कि जल्दी शादी कर देनी चाहिए हमारी। अल्लाह करे तुम्हें शादी की हर खुशी नसीब हो। जो खुशियाँ मेरे नसीब में नहीं थी, वो सब तुम्हें मिले। ऐसे मत कहो यार,
परेशान मत हो, अल्लाह तुम्हारे हक में भी सब बेहतर करेगा। आ गए आप? बहुत थक गया हूँ आज। यार मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो बाहर कहीं खाना खाने चलते हैं। माया, वाकई बहुत थक गया हूँ मैं। आज बहुत बड़ा दिन था, कल चलते हैं खाने का। यार कभी थकावट का बहाना, कभी काम का बहाना, मुझे तो लगता है तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। ऐसा नहीं है माया, आज वाकई बहुत बुरा दिन था। बस बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। माया, अच्छा ना, नाराज नहीं हूं। तैयार हो जाओ, चलते खाने पे। नहीं, मुझे नहीं जाना अब। मेरी जान, नाराज नहीं होते। चलो प्लीज, आई रिक्वेस्ट, जल्दी से चेंज करो, चलते हैं। अच्छा ये अब ना आखिरी दफा था। प्रॉमिस। जल्दी आना। ओके। नाल, बेटा तुमने नाश्ता क्यों बना लिया? मैं बना लेती। क्या फर्क पड़ता है पोपो, वैसे भी नाश्ता ही तो है। आपने मेरा इतना साथ दिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। ये क्या कर रही हो? जॉब तलाश कर रही हूँ। अच्छा, तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हो? जी फूफो, किस्मत ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। शौकत अंकल कब आ रहे हैं? अभी तकरीबन 10 दिन लगेंगे। अच्छा, लंच में क्या खाओगी? कुछ भी बना दीजिए फूफो, बल्कि मैं खुद बना लेती हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरा बच्चा। बल्कि मेरी दुआ है कि तुम्हें हर वो चीज़ मिल जाए जो तुम मांगती हो अल्लाह से। आमीन।
माया, माया, माया उठो, नाश्ता बना दो। यार सालार, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, मुझसे नहीं उठा जा रहा। रात के 3 बजे तक तुम नेटफ्लिक्स देखती रही हो, अब कैसे उठा जाएगा? खाली पेट जाऊं काम पे मैं? बस करो सालार, यूं सुबह सुबह उठकर ना मुझसे नाश्ता नहीं बनाया जाता। और मिनाल ने ना तुम्हारा दिमाग खराब करके रख दिया है, सो प्लीज मुझे मिनाल मत समझना। इतना बड़ा शहर है यार, बाहर से जाके कुछ खा लो, लेकिन नहीं, मेरा ही दिमाग खराब करना है। जाओ यार, मुझे सोने दो, सुबह ही सुबह दिमाग खराब कर देते हैं आके। क्या बात है बेटा, इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ? दोनों जगह से रिजेक्ट हो गई। कोई बात नहीं, ये तो जिंदगी का हिस्सा है बेटा। देखो, ये सब इतना आसान नहीं है मनाल। अगर तुम कहो तो मैं सलार से। नहीं पुप्पो, मैंने फैसला कर लिया है, मैं किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बन सकती। एक बार भरोसा करके देखा है, पहले मुझे मेरी माँ ने धोखा दिया और फिर मेरे शौहर ने, जिसको मेरी जिंदगी का मुहाफिज होना चाहिए था, उसी ने मुझे हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। मनाल, हर इंसान एक जैसा नहीं होता बेटा। अगर तुमने 2 बार धोखा खाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई है। मैं भी यही कह रही हूँ फूफो, मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। मैं अपनी जिंदगी अपने लिए अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। तुम ठीक कह रही हो मनाल, जिंदगी अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया तोहफा है और तुम्हें पूरा हक हासिल है कि तुम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से गुजारो। मैं तुम्हारे साथ हूं और आज के रिजेक्शन को खुद पर हावी करने की जरूरत नहीं है। तुम दोबारा कोशिश करो, कोई और जॉब तलाश करो या ऑनलाइन कुछ कर लो। देखो बेटा, तुम में सलाहियत है, तुम्हें सिर्फ खुद पर यकीन करना होगा। मैं कोशिश करूंगी पुप्पो, सबके लिए बहुत शुक्रिया। नहीं बेटा, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी हो, तुम्हें पता है कि मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी कोई बेटी हो और अल्लाह पाक ने तुम्हारी सूरत में मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। तो मेरी बेटी हो, आइंदा मैं शुक्रिया नहीं सुनूंगी, ठीक है? कैरी ऑन। मनाल बेटा, कहीं और जॉब अप्लाई किए? मैं देख रही हूँ पुप्पो, कोई भी छोटी सी जॉब मिले मैं कर लूंगी। शाबाश बेटा, बस यही जज्बा होना चाहिए। तुमने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है? ओह, हेलो, क्या क्या कह रहे हो? क्या हुआ पुप्पो? क्या हुआ पुप्पो? मनाल, हैदराबाद में शौकत का एक्सीडेंट हो गया है। क्या हो रही है? वो कह रहे शौकत नहीं रहे। मनाल ये नहीं हो सकता, शौकत मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मनाल ये क्या हो गया? मनाल शौकत नहीं जा सकते। ये क्या हो गया मेरे साथ? वो झूठ बोलता है ना, वो झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। शौकत, इधर आइए आप, इधर। पप्पू
पुप्पो, पुप्पो आंखें खोलिए, पुप्पो आंखें खोलिए। मेरी पहचान मेरी ज़मीं, मेरी कहानी मेरी यकीन। पता है, जब भी आप मुझसे नाराज होते हैं ना, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर तुम मुझसे लड़ती क्यों? अच्छा सॉरी ना, मेरे सर में वाकई बहुत दर्द था और अब तो हर वक्त अजीब सा रहता है। क्या मतलब? पता नहीं, मुझे खुद भी डर लगता है कभी कभी। कल डॉक्टर के पास चलते हैं। माँ बाप के मरने के बाद अब मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। वैसे मिनाल है कहाँ आजकल? मुझे क्या पता, अब जहाँ भी होगी मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन यार, कुछ दिन पहले मैंने उसे देखा था, हाथ में कुछ फाइल्स थी, शायद जॉब के लिए जा रही थी। मिनाल कहीं भी जॉब नहीं कर सकती। मैं उसे बर्बाद देखना चाहता हूँ। वो जो अपने आप पे गरूर करती थी ना, मैं चाहता हूँ कि सारी जिंदगी मोहताजी में गुजारे। मेरी पहचान